डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट सरगुजा अंबिकापुर में 24 पदों का एक विज्ञापन जारी किया गया है। यह विज्ञापन 5 तारीख की डेट पर जारी किया गया है और इसमें अंतिम तिथि आवेदन के लिए 25 जुलाई निर्धारित की गई है। शाम 5 बजे तक आपका आवेदन वहां पहुंच जाए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज इस वीडियो में हम लोग सरगुजा जिला न्यायालय की स्थापना के अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेज़ी और स्टेनोटाइपिस्ट के अलावा चतुर्थ श्रेणी के आदेशिका वाहक भृत्य आदि के निम्नांकित रिक्त पदों पर, निम्नांकित जब मैं कह रहा हूं तो आगे मैं आपको इन पदों की जानकारी दूंगा। सीधी भर्ती के लिए अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहा है। तो जो पद हैं वो स्टेनोग्राफर हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों के हैं, स्टेनोटाइपिस्ट का है, आदेशिका वाहक का है और भृत्य का। कुल मिलाकर के 24 पद हैं जिन पर आप आवेदन कर सकते हैं। पदों का विवरण आप आगे देखेंगे। ये एक टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस टेबल में एक एक करके आप स्टडी कर सकते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। उस लिंक के थ्रू आप जा करके इस पूरे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं कि किस तरह से कहाँ कहाँ किस किस कैटेगरी में कितने पोस्ट है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश का 2 पद है, स्टेनोग्राफर हिंदी के 10 पद हैं, स्टेनोटाइपिस्ट के 2 पद हैं और आदेशिका वाहक का 3 पद है। इन सब के अलावा भृत्य के 7 पद और हैं। कुल मिलाकर के 24 हो जाते हैं पदों की संख्या। इसमें टीप में यह भी लिखा है कि पदों की संख्या में आवश्यकता के अनुसार कमी या वृद्धि हो सकती है और उपरोक्त पदों के लिए जो चयन है वो माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एक रिट पिटीशन का हवाला देकर उन्होंने उसका नंबर लिखा है 19-668/2022 इसके अंतिम आदेश के अध्ययन होगा। आगे मैं इसमें आपको बता दूं कि वेतनमान जो होगा स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए L7 का मैट्रिक्स होगा। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग में न्यूनतम 45%, आरक्षित वर्ग के लिए 40%। इसके अलावा शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड से आपको प्रमाण पत्र उत्तीर्ण करने का एक सर्टिफिकेट संलग्न करना होगा और उसके अलावा केंद्र शासन या फिर मान्यता प्राप्त किसी संस्था से DCA का प्रमाण पत्र हो, ये भी ज़रूरी है। इंटरनेट का नॉलेज होना भी ज़रूरी लिखा गया है। स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में भी लगभग यही योग्यताएं हैं और L7 का मैट्रिक्स मिल रहा है। इसमें योग्यताओं में अंतर केवल विषय का आएगा, अंग्रेजी की जगह हिंदी हो जाएगा। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग को 45 और आरक्षित वर्ग को 40% अंक के साथ उत्तीर्ण किया होना चाहिए। प्रमाण पत्र उसी तरह से मिलने हैं। DCA का प्रमाण पत्र भी ज़रूरी है। आदेशिका वाहक के लिए आपको मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और भृत्य वर्ग के लिए आपको 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। ये जानकारियाँ थी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के बारे में। और आवेदन अगर आप भेजेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि लिफाफे के ऊपर आप इस बात को ज़रूर मेंशन करें कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं और उसे डाक के माध्यम से भेजें। ये बात भी इस PDF में लिखा हुआ है। आयु सीमा के जो निर्धारित योग्यताएं हैं वो शासन की तरफ से 35 वर्ष की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। यह सीमा इस पर भी लागू हो रही है। और इस PDF में कोई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मुझे नहीं दिख रही है। हाँ, आवेदन पत्र का प्रारूप इसमें ज़रूर दिया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रहा हूँ उसके थ्रू आप इसे जब डाउनलोड करेंगे तो उसमें वो चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। आप उसे चाहें तो डाउनलोड करके समझ सकते हैं। तो ये जानकारी थी सरगुजा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की। उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी स्पष्ट होगी। नए वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।